माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज का दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। ये धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं और इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ त्रिपुर सुंदरी तथा माँ चंद्रघंटा की कथा को सुनने और पूजा तथा व्रत करने से शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर माता रानी भक्तों की रक्षा करती हैं। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य, निराशा, दुर्बलता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शांति, मुक्ति, भक्ति जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन मन में समाहित होते हैं। प्रिय भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी चिंतामणि नामक सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों की चिंता को दूर करने वाली मानी जाती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी तथा माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण कथा को बड़ी ही प्रसन्नचित्त मन से सुने। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। गण गणपते नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य जब माता सती ने अपने देह को अग्नि में भस्म कर दिया था तो उनके वियोग में भगवान शिव जी विरक्त हो गए थे और ध्यान मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा होगी। अब क्या था, समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम रस नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवी देवताओं और रति के जाने के पश्चात तब कामदेव की भस्म वहीं पड़ी रह गई थी। एक दिन की बात है, गणेश जी ने कौतूहलवश उस भस्म से एक पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह संजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देखकर गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को शतरुद्रीय का भी उपदेश दिया। उसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंड ने श्री गणेश की आज्ञा का पालन किया और वह भगवान शिव की घनघोर तपस्या करने लगा। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। उसने यह मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से न मारा जाऊं। शिव ने उसे मुंह मांगा वर दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज भी दे दिया। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने ही पहले उसे भंड भंड कहा था, तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। साथ ही शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भी उसे भंड कहा गया। वह तमोगुण संपन्न था। प्रिय भक्तगणों, भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में संपूर्ण भुवनों में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य जी यह समाचार पाकर भंडासुर के पास आए। शोणितपुर को फिर से सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव जी की अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते ही देखते बीत गए। बाद में वह माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष न था। वह एक दिव्य वीरांगना के मोह में पड़ गया।
अब क्या था, भंडासुर धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। तदवंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र और स्वर्ग के राज को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने माता पराशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और माँ पराशक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हो गईं। प्रिय भक्तगणों, भंडासुर श्री गणेश जी का परम भक्त था। हर कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लिया करता था, इसीलिए उसका कार्य सिद्ध हो जाता था। कहते हैं कि जिस पर गणेश जी की महिमा होती है उसका कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता, और इसी बात को भंडासुर अच्छे से समझता था। वह भक्ति को शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इसी कारण सभी देवताओं ने माँ पराशक्ति का आवाहन किया था, क्योंकि वह समस्त भूमंडल, समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके अंदर सब समाहित है। वही इस भंडासुर को मार सकती थी। भंडासुर अत्यंत ही शक्तिशाली दैत्य था। उसे वरदान था कि उसके साथ जो भी लड़ेगा तो उससे लड़ने वाले की शक्ति आधी हो जाएगी। देवताओं के घनघोर आराधना करने के बाद माँ पराशक्ति प्रकट हो गई थी। उनके अद्भुत दर्शन पाकर देवता कृतार्थ हो गए। माँ पराशक्ति का स्वस्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा जी ने यह देखकर सोचा कि इनका विवाह शंकर से ही संभव है, क्योंकि नर के बिना नारी अधूरी रहती है, और उनका नाम त्रिपुर सुंदरी रखा। इतना संकल्प करते ही भगवान शंकर कुमार बनकर वहां प्रकट हो गए। उन परापुरुष आदि महादेव से माँ त्रिपुर सुंदरी का विवाह किया गया और माता का नाम पड़ा माँ कामेश्वरी और भगवान शिव का नाम पड़ा महाकामेश्वर। अब देवताओं ने जब उनका विवाह करा दिया तब माता त्रिपुर सुंदरी अधीश्वरी बन गई। उधर भंडासुर ने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा था। उसने अहंकार में आकर अपने जनक श्री गणेश जी और शंकर जी की अवहेलना की। परिणाम स्वरूप भंडासुर के विरुद्ध श्री गणेश जी ने भी माँ पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी का सहयोग किया। विश्व की रक्षा के लिए ललिता अम्बा ने भंडासुर के साथ युद्ध किया। तब भंडासुर ने यक्षमा आदि रोग अस्त्रों का प्रयोग किया। तब पराम्बा ने अच्युत अनंत गोविंद नाम स्वरूप मंत्रों से उसका निवारण किया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब ललिता अम्बा ने अपने 10 उंगलियों के नख से बराह, नरसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध के अंतिम भाग में माँ त्रिपुर सुंदरी ने कामेश्वरा शस्त्र से भंडासुर का वध किया, और इस तरह देवी माँ ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भंडासुर वध कर देवताओं पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। इस तरह उनका नाम हुआ ललिता देवी। देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण में प्राप्त होता है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नव जीवन को पाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्ण सुनहरा है तथा वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके शरीर पर तेज चमक है, जो उनके द्वारा पहने गए कई तरह के आभूषणों के कारण भी है। उनके सिर पर एक मुकुट है तथा केस खुले हुए हैं। भगवान शिव के ही समान उनके 3 नेत्र हैं। माँ षोडशी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश एवं फंदा पकड़ रखा है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। प्रिय भक्तगणों, माँ त्रिपुर सुंदरी के कई नाम हैं।
इनका नाम षोडशी भी है। षोडशी माँ सती का यह रूप 16 वर्ष का था, इसीलिए इनका नाम षोडशी पड़ा। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और इनका नाम राजेश्वरी है। इनका नाम ललिता भी है। इसके अलावा इन्हें लीलावती, कामाक्षी, कामेश्वरी, ललितांबिका, ललिता गौरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं, उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माँ की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय हो माता पराशक्ति, जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी। अपने भक्तों का कल्याण करो माँ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुख दरिद्र को हरने वाली माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर माता रानी भक्तों की रक्षा करती हैं। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति होती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा, साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन मन में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जय श्री गणेश। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आईं। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपने तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और कच्छप जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थीं। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए। गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा, उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी।
फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसीलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहितों के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के काम काज में। जतकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार जतकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जतकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जतकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जतकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महामंडित किया। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे
देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शकों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता चंद्रघंटा। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती।